गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, हमारी 11th क्लास की केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री है क्या। ये वो ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, मतलब किस चीज़ से बनी है, एटम्स की क्या अरेंजमेंट होगी, स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब मैटर के कंपोजिशन और मैटर का स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैटर क्या है? अब जो भी वस्तु जो जगह को घेरेगी, जैसे कि सॉलिड हो गया, कोई लिक्विड हो गया या गैस हो गया, वो सब क्या है? मैटर है। तो उसके मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो ब्रांच हमें समझाए वो ब्रांच केमिस्ट्री कहलाएगी। अब बारी आ जाती है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला स्कोप क्या है? सप्लाई ऑफ फूड में है स्कोप केमिस्ट्री का। जैसे कि इसने हमें इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड प्रोवाइड किए हैं। इट हैज़ गिवन अस द प्रिजर्वेटिव्स। हम जितने भी जैम है, बटर है, उनको प्रिजर्व करते हैं तो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जैसे सिरका डालते हैं अचार में। तो इट हैज़ प्रोवाइडेड अस इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स और फर्टिलाइजर्स। ठीक है। यदि हमारे फूड के अंदर कोई भी मिलावट है उसको टेस्ट करना हो तो हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो इट हैज़ गिवन अस द मेथड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्रेंट्स इन द फूड। तो ये हो गया हमारे लाइफ में फूड को इन्हेंस करने के लिए हमने केमिस्ट्री का यूज़ किया है। बेटर हेल्थ और सैनिटेशन, मतलब हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए यूज़ हुआ है केमिस्ट्री का। जैसे कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग है सिस्प्लैटिन। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आप कैंसर को ट्रीट करने के लिए किस मतलब ड्रग का यूज़ करते हैं, तो वो है सिस्प्लैटिन और टैक्सोल। दूसरा, एड्स को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ होता है वो है AZT। याद करेंगे, एजो आयोडोमिथिडीन इज़ यूज्ड फॉर एड्स विक्टिम्स। जैसे कि हमारे को कोई दर्द हो, दर्द को रिलीव करने के लिए जिस दवाई का हम लेते हैं उन्हें एनाल्जेसिक कहा जाता है। तो पूछा जाता है व्हाट आर एनाल्जेसिक्स, तो आप बताएंगे दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द पेन। ठीक है। किसी डिजीज को क्योर करने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक लिया जाता है बेटा। टेंशन को ख़त्म करने के लिए ट्रांक्विलाइजर्स लिए जाते हैं। और किसी भी माइक्रोब को ख़त्म करने के लिए डिसइंफेक्टेंट लिए जाते हैं। और हमारी बॉडी के ऊपर यदि कोई माइक्रोब्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए एंटीसेप्टिक लिए जाते हैं। तो बेटा, ये सारे यूजेस हो गए केमिस्ट्री का हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है वो ये आपके लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। किसी को बेहोश करना हो, एनेस्थीसिया देना हो, तो हम केमिस्ट्री के केमिकल्स का यूज़ करते हैं। जैसे DDT है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये यूज़ होते हैं। सिंथेटिक विटामिन्स हैं और टॉनिक्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वो भी किसने दिए हैं बेटा? केमिस्ट्री ने दिए हैं। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन हुआ टू द बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। सेविंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को सेव करने में हमारे हेल्प करता है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, जिनकी वजह से एक चैलेंज हमारे लिए पैदा हुआ है। हम इन केमिकल्स की हेल्प से इन ग्रीन हाउसेज की को ओवर प्रोडक्शन से रोक सकते हैं। इसी तरीके से हमारे कंफर्ट, प्लेजर और लग्जरी के लिए भी यूज़ हुआ है केमिस्ट्री का। जैसे जितने भी हम कपड़े पहनते हैं, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल हैं, जैसे सीमेंट है, ब्रिजेस बनाने में यूज़ हो रहा है, मेटल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वो सब किसने दिए हैं? केमिस्ट्री ने। हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए जितने भी बर्तन हैं, पेंट है, परफ्यूम है, कुकिंग गैस है, शुगर है, पेपर है, ग्लास है, ये सब किसने दिया? केमिस्ट्री ने दिया। एंटरटेनमेंट के तौर पर जो वीडियो कैमरास होते हैं, सेंसिटिव फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स होते हैं, वो किसने दिए? केमिस्ट्री ने दिए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में जो पेट्रोल है, डीजल है, वो किसने दिए? हमारे केमिस्ट्री ने। न्यूक्लियर एनर्जी भी किसने दी? केमिस्ट्री ने। इंडस्ट्री में यूज़ है इसका खूब, सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री में। और वॉर के दौरान जितने भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे TNT, ठीक है, एक्सप्लोसिव है, ये यूज़ की एज ए वॉर वेपन की तरह यूज़ होता है। मस्टर्ड गैस है,
ठीक है, पूछा जाता है। मस्टर्ड गैस, फोस्जीन, ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस होती हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, ठीक है, ये हमारे वॉर में इनका यूज़ है। तो यानी कि हम ये इससे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, डिस्कवरी ऑफ केमिकल्स इज़ गुड फॉर ह्यूमन सोसाइटी एज वेल एज कर्स, यानी कि हम उसको ढंग से यूज़ करें तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, और अदरवाइज ये हमारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक कर्स भी है। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कि हम केमिस्ट्री को स्टडी क्यों करेंगे। अब बारी आ जाती है मैटर। कोई भी वस्तु, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके अंदर एक मास हो, ठीक है, और जिसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकें, उसे क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। कोई भी वस्तु जो जगह को घेरेगी वो क्या कहलाएगी? मैटर। मैटर को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन आपकी तीन टाइप में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। डेफिनेट शेप हो, वॉल्यूम हो, वो सॉलिड हो गया। जैसे कि ये बुक है, ये क्या है? एक सॉलिड है, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन शेप डेफिनेट ना हो, उसे कहेंगे लिक्विड। जैसे 1 लीटर पानी बोतल में डाल लो, जग में डाल लो, शेप उसी की ले लेगा लेकिन क्वांटिटी कितनी रहेगी? 1 लीटर। इसी तरीके से गैसेस की ना है तो कोई डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उन्हें कहेंगे गैस। फिर ये हो गई फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब बारी आ जाती है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस वो होगा जिसमें चाहे तो एक टाइप के एटम्स, चाहे डिफरेंट टाइप के एटम्स, जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहे, वो प्योर सब्सटेंस है। और जिसमें मिक्स हो जाएं दो कंपोनेंट्स, उन्हें कहेंगे मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंस आपके दो टाइप के हो गए, एलिमेंट और कंपाउंड। एक ही टाइप के एटम्स यदि आपस में कंबाइन करें तो एलिमेंट, दो अलग अलग टाइप के एटम्स कंबाइन करें तो कहलाएगा कंपाउंड। जैसे कि आपका सोडियम है, एक एलिमेंट है, वाटर है, एक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, फिक्स रेशियो में कंबाइन किए हैं तभी बना है ये कंपाउंड। और सोडियम के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, सोडियम के एटम्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन O2 एंड H2O, ठीक है। यदि मेरे को कोई कहे ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, फिर दोनों में अंतर क्या है? इट इज़ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि सारे एटम्स एक जैसे हैं, और इट इज़ ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये डिफरेंस है इनमें। आप बताएंगे कि ऑक्सीजन इज़ ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, वाटर इज़ ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट आ जाता है आपका एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी सब्सटेंस की जिसकी डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम ना तो तोड़ सकते, ना सिंपल सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। यानी कि एक ही काइंड के एटम्स जिसमें हों उन्हें क्या कहेंगे? एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एक ही टाइप के एटम्स जिसमें होंगे वो कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। डिफरेंट टाइप के एटम्स हों और बनता हो तो आपका कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। डेफिनेशन क्या होगी? जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। अब बारी आ जाती है, कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो वो होंगे जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह हो सकता हो, वो यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स जो जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स, उन्हें कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट आ जाता है, अब आपका हमने पढ़ लिया, अब तक हमने किया है सॉलिड, लिक्विड, गैस कर लिया, हमने पढ़ लिया प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब करते हैं हम मिक्सचर्स। मिक्सचर दो टाइप के होंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम हो जाए होमोजीनियस, और जिसकी कंपोजिशन सेम ना हो उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस। इस वर्ड को समझाने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो। चीनी को पानी में घोल दिया, तो चीनी को घोलने के बाद में, पानी में घोलने के बाद में, चाहे कहीं से भी ले लो चीनी का सॉल्यूशन, कहीं से भी पी करके देख लो आप, हर जगह से बराबर मीठा मिलेगा, तो ये होमोजीनियस कंपोजिशन होगी। और आपने मिट्टी को पानी में मिला दिया,
ठीक है, घुल गया, कुछ समय के बाद नीचे मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, तो वो कैसा मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है ये। नेक्स्ट आ जाता है मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर पूछते हैं। मिक्सचर के अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी रेशो में पाए जा सकते हैं, जबकि कंपाउंड में फिक्स रेशो में मिलेंगे। मिक्सचर में कंपोजिशन मैटर की होमोजीनियस भी हो सकती है और ना भी हो। ठीक है, जबकि कंपाउंड हमेशा ही क्या मिलेगा, होमोजीनियस। ठीक है, मिक्सचर जिनसे बना है उनकी प्रॉपर्टीज, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज जिन कंपोनेंट से वो बना है उनके बीच की होगी। ठीक है, जबकि कंपाउंड के केस में जो जिनसे वो बना है उनसे डिफरेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, मिला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से बनता है वाटर। वाटर लिक्विड है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैसेज हैं। तो इनसे इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं, कंपाउंड्स के कंपोनेंट को अलग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मिक्सचर ऑब्टेन होते हैं फिजिकल चेंज की वजह से, कंपाउंड हमें मिलते हैं केमिकल चेंज की वजह से। जब कोई मिक्सचर बनता है ना ही तो कोई हीट निकलती, ना लाइट, ना ही एनर्जी, जबकि कंपाउंड के केस में इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का शार्प नहीं होता, जबकि केमिकल कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटम। एक एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर भी सकता है और ना भी करे। ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का या कंपाउंड का, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करता है। जैसे हीलियम एक एटम है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, ओजोन एक मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल आपके दो टाइप के होंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये सारे आपके बेटा क्या हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि सारे एटम्स एक जैसे हैं। नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जैसे कि HCl है, दो अलग अलग एटम हैं, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया। वाटर में अलग अलग एटम है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो इनको याद करेंगे आप, डिफरेंस याद रखना मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी नॉलेज को सप्लीमेंट करती हैं, वो ये है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट होता क्या है। आयोडाइज्ड सॉल्ट में NaCl होता है और थोड़ा सा उसके अंदर क्या होता है, Na। ठीक है, फिर आ जाता है एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एक एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है। केमिकली तो सिमिलर फॉर्म होगी लेकिन फिजिकली डिफरेंट फॉर्म होगी, जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट, वुड, चारकोल, ये सारी केमिकल मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जब एक कंपाउंड एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाए तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले उन्हें कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, और जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, इतना एब्जॉर्ब कर ले कि गीले हो जाएं, उन्हें कहेंगे डेलिक्विसेंट। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, थोड़ी देर यदि रख दिया जाए मॉइस्चर में तो पूरा का पूरा गीला हो जाएगा, इतना गीला हो जाएगा बेटा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेलिक्विसेंट कहलाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जब जिनको एक्सपोज कर दिया जाए, वाटर को लूज कर देते हैं, या तो थोड़ा सा या पूरा का पूरा, उन सब्सटेंसेस को कहेंगे इफ्लोरेसेंट एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इफ्लोरेसेंस। तो बेटा ये कुछ आपको एक एक नंबर की डेफिनेशंस आ सकती हैं। व्हाट डू मीन बाय डेलिक्विसेंट, गिव एग्जांपल, इफ्लोरेसेंस क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, इन्हें आप याद करेंगे। अब बारी आ जाती है मैटर की प्रॉपर्टीज और उनको मेजर कैसे करें। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारी साइंटिफिक स्टडी में हमारे लिए हेल्प करें, उन क्वांटिटीज को कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि लेंथ को आप किस में नापते हो, मीटर में, वजन को आप किस में मापते हो, केजी में, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है, यानी कि एक यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है, रेफरेंस, जो कि चूज़ किया जाता है टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मेरे को कोई कहे लेंथ, लेंथ की यूनिट हमेशा हम क्या लेते हैं, मीटर। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है जो कि लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है।
जाए इसको। लेंथ को नापते हैं मीटर में। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हमारी यूनियन थी, एसआई सिस्टम जिसे हम कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन है आईयूपीएसी की, जिसने डिसाइड किया कि लेंथ को हम नापते हैं मीटर में, ये एसआई यूनिट होगी। मास को नापते हैं केजी में, टाइम को नापेंगे सेकंड में, करंट को मापेंगे एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में। इन सब की डेफिनेशंस आपने याद करनी है। डिफाइन करने के लिए कहते हैं डिफाइन करो मीटर को। तो डेफिनेशन है केजी की। बेटा एक प्लेटिनियम इरिडियम का एक सिलेंडर रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट का। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है फ्रांस में, वहाँ पर एक प्लेटिनियम और इरिडियम का एक सिलेंडर रखा गया है। उसका जो मास है वो कहलाता है 1 kg। ठीक है। और प्लेटिनियम इरिडियम की 2 बार इतने टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी गई हैं, उनके बीच की दूरी को कहेंगे 1 मीटर। ठीक है। अब बारी आ जाती है सीजियम एटम के। 133 एटम उसका मतलब एटॉमिक मास होता है सीजियम का। उसके रेडिएशंस जो एमिट करेंगी, ठीक है, कितने ड्यूरेशन में एक वेव आती है, उस ड्यूरेशन को कहेंगे 1 सेकेंड। और वाटर का होता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मतलब तीनों फेज इकट्ठी पाई जाए वाटर की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो उसका ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा। वाटर का ट्रिपल पॉइंट है 273.16। इसका 1/273.16 हिस्सा कहलाता है 1 केल्विन। 1 एम्पियर क्या होगा? 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स रखे गए जिनकी लेंथ इनफाइनाइट थी और जिनका निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन था, मतलब बिल्कुल बाल जितने बारीक थे, और उनके बीच में 1 मीटर की दूरी थी। मतलब 1 मीटर की दूरी रखने पर जो उनमें करंट प्रोड्यूस होगा वो कहलाएगा 1 एम्पियर। ठीक है। किसी भी कार्बन 12 के एटम का 1/12वां हिस्सा जो होगा वो क्या कहलाएगा? 1 मोल। ठीक है। और एक कैंडला क्या होगा? ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, मतलब लाइट कितनी इंटेंस है किसी भी गिवन डायरेक्शन में, ऐसे जिस सोर्स से जिसमें से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन निकल रही हो। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब हुआ एक ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन किसी भी सोर्स से जो निकल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कहलाएगी, वो कहलाएगा 1 कैंडला। कोई कहे 1 मोल को डिफाइन करिए, मेरे को कोई कहे इस मोल मतलब इस बुक के अंदर कितने मोल्स हैं, तो इस बुक का हमने एटॉमिक मास निकाला है, कंपेयर किया कार्बन 12 के साथ में। कार्बन 12 का जो आइसोटोप होता है उसके 1/12वें हिस्से से ये बुक कितनी हल्की है या भारी है वो कहलाएगा 1 मोल।